बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कैबिनेट भंग करने का लिया गया फैसला। नीतीश राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। दोपहर 3:15 में नीतीश जाएंगे लोक भवन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नीतीश कैबिनेट का आखिरी बैठक था और कैबिनेट भंग करने का फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप देंगे। करीब दोपहर 3:15 में नीतीश लोक भवन जाएंगे और राज्यपाल को अपने पद से इस्तीफा सौंपेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक थी, कैबिनेट भंग करने का फैसला लिया गया और थोड़ी देर बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे नीतीश कुमार। कैबिनेट की आज आखिरी बैठक थी और इस बैठक में वर्तमान जो नीतीश कैबिनेट है उसे भंग करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई और इस तरीके से मोहर लग गई है। और अब थोड़ी देर में नीतीश कुमार, हो सकता है 3:15 पे पहले भी या 3:15 पर समय लिया गया राज्यपाल से, राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और कैबिनेट की बैठक की जानकारी राज्यपाल को दे देंगे और इसके साथ ही नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा और नीतीश कुमार कैबिनेट का समापन हो जाएगा। आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि भावुकता का बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। कई जो मंत्री थे उन्होंने बहुत भावुक तरीके से नीतीश कुमार का स्वागत किया। कई मंत्रियों के आंख में आंसू थे। नीतीश कुमार बहुत भावुक हो गए और कहा कि मैं 2005 में सरकार में आया था, लेकिन अब आप लोग सरकार चलाइए और मैं अब दिल्ली जा रहा हूं। नीतीश कुमार बहुत ही भावुक थे। नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। नीतीश कुमार के आंखों से लग रहा था आंसू निकल जाएगा। और उसके बाद नीतीश कुमार ने सभी को प्रणाम किया, सभी लोगों ने अभिवादन किया। उसके बाद इन मंत्रियों के साथ उनका फोटो सेशन हुआ, उसके बाद अधिकारियों के साथ फोटो सेशन हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार वहाँ से निकलकर अपने आवास चले आए। तो कहा जा सकता है कि बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट भंग करने के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार की कैबिनेट की अंतिम बैठक में मोहर लगा दी गई है। भावुकता का छल, सभी लोग परेशान, सभी लोग बहुत ही भावुक, नीतीश कुमार खुद भावुक। उसके साथ ही मंत्रियों ने उन्हें गाड़ी तक लाकर उन्हें विदाई दी है और वो अपने आवास चले आए हैं। और फिलहाल भावुकता के क्षण के बीच नीतीश कुमार की राज्यपाल कह सकते हैं राज्य सचिवालय से विदाई हो गई है। थोड़ी देर में उनका इस्तीफा होगा, उसके साथ ही नीतीश सरकार का पतन हो जाएगा। जी मरगूब, 3:15 में नीतीश लोक भवन जाएंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन इसके बाद सवाल सबसे बड़ा यही आता है कि नीतीश के बाद आखिर कौन? देखिए, 3:15 पर राज्यपाल से समय लिया गया है। नीतीश कुमार जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और नीतीश सरकार का पतन हो जाएगा। केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल उन्हें अगली व्यवस्था बने रहने तक उनको निर्देश जारी करेंगे। और अभी तक रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं। संभावना है कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और कल वो जाकर लोक भवन में शपथ लेंगे और एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल कोई दूसरा नाम अभी है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट भंग करने के साथ ही नई सरकार बनने का प्रस्ताव साफ हो गया है। नीतीश सरकार का प्रस्ताव सामने आ गया है और अब सम्राट चौधरी संभावना है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी बिल्कुल मरगूब, नई सरकार का गठन जल्द हो जाएगा और नई सरकार में निशांत कुमार के शामिल होने को लेकर बात बनी कोई? देखिए, नई सरकार का गठन हो जाएगा। अभी बीर संतोष पहले पहुंचे हैं, बीर तावड़े पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अभी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद उन लोगों का मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा। फिर वहां से वो सभी लोग बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। उसके बाद फिर वहां से निकलेंगे। निकलने के बाद 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और जो व्यक्ति विधायक दल की बैठक चुना जाएगा वो व्यक्ति इसी लोक भवन, बिहार लोक भवन में आएगा और आने के बाद यहाँ कह सकते हैं सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। और कल कह सकते हैं नीतीश सरकार के पतन के साथ ही कल वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सिर्फ 3 व्यक्ति कल ओथ लेंगे। एक बीजेपी का मुख्यमंत्री जो होगा, जो एनडीए विधायक दल का नेता होगा, और 2 जनता दल युक्त तरफ से लेंगे जो दोनों उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कल सिर्फ 3 ओथ होना है। 15 तारीख को 11 बजे दिन में राज्यपाल इसी लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ, अभी तक जो हमारी जानकारी है, 3 लोगों को दिलाएंगे और इसके साथ ही नई सरकार का फॉर्मेशन हो जाएगा। जी चलिए, देखना बहुत दिलचस्प होगा मरगूब। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।